जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। यतियों के सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन चित आइए श्री भगवान भोलेनाथ की महती कृपा से इस तीर्थ क्षेत्र राघा देवी प्राकृतिक गुफा पर पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में आज कथा का द्वितीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। बंधुओं, ये शिव पुराण कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात मेरे भोलेनाथ का स्वरूप है। आप तो सभी बड़भागी हैं ही, हम भी कितने बड़े बड़भागी हैं जो हमको भी इस पवित्र स्थान पर और वाणी से कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान भोलेनाथ की महती कृपा से और महाराज जी के प्रयास से ये कार्य आज द्वितीय दिवस की ओर अग्रसर हो रहा है। ब्राह्मण बंधुओं के द्वारा प्रातःकालीन सत्र में आचार्य श्री पंकज कृष्ण जी के द्वारा सुंदर यज्ञ दर्शन होता है। आप सभी यज्ञ करते हैं और यज्ञ करना भी चाहिए। हर प्राणी को प्रतिदिन वैसे 5 यज्ञ बताए हैं, ये तो नित्य करने ही चाहिए। अगर कहीं भगवान की कृपा से और इस प्रकार के यज्ञ और बड़े बड़े कार्यक्रमों में अगर अवसर मिलता है तो तन मन और धन से भगवान के कार्य में संलग्न होना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। व्यास जी कहने लगे, हे ऋषियों, धर्म के अनुपम महाक्षेत्र में जहाँ पर गंगा जी और कालिंदी कहते हैं यमुना जी, दोनों का जहाँ पर संगम हुआ उस स्थान को कहते हैं प्रयागराज। प्रयागराज क्षेत्र में अनेकों अमलात्मा ऋषि दीर्घ यज्ञ का आयोजन करने लगे। यज्ञ के आयोजन का जब समाचार व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी ने सुना तो वो भी उस यज्ञ में पधारे। यहाँ पर जैसे ही सूत जी पधारे तो उनको देख करके सभी
ऋषियों ने उनका विधि विधान से स्वागत सत्कार किया, पूजन किया। जब स्वागत सत्कार हुआ तो सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने हमारा खूब स्वागत सत्कार किया। ऋषि कहने लगे, हे रोमहर्षणी, आपने श्री व्यास जी से सभी पुराणों की विद्या को अर्थ सहित अध्ययन किया है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। अब आप कृपा करके जो घोर कलयुग चल रहा है, इस घोर कलयुग में व्याप्त अनैतिकता, अनाचारता और अधर्म से परिपूर्ण वातावरण में, जिसमें मनुष्य पराई निंदा करता है, पराई स्त्रियों में आसक्त रहता है, दूसरे के द्रव्य में आसक्ति रखता है। सज्जनों, एक बात ध्यान रखना, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति सः पंडितः। हमेशा सभी स्त्रियों में पत्नी के अलावा जिस स्त्री को भी देखो, उसमें सभी में माता या बहन का दर्शन करो। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन में कभी आसक्ति मत रखो। दूसरा कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, किसी को देखा ये तो करोड़पति आदमी है और आपने उसके धन पर नियत डाल दी, उसको चोरी करने से या किसी प्रकार से धोखा दिया, तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं होता है। इसलिए परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को इस प्रकार समझना चाहिए जिस प्रकार से कि लोहा पड़ा हुआ है, लोहे का टुकड़ा है, हमारे किसी काम का नहीं। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे अंदर आत्मा में परमात्मा विराजमान है, उसी प्रकार सब में आत्मवत, जिस प्रकार से अगर हमको कोई कष्ट दे तो हमको कष्ट की अनुभूति कैसी होती है, उसी प्रकार से समझना चाहिए कि अगर हम किसी को कष्ट देंगे तो उसको कैसा लगेगा। कभी किसी को कोई भी वस्तु दान करनी है तो अगर उसका अनुपात अपने ऊपर लगाइए कि अगर इस वस्तु को कोई हमें देगा तो हमको कैसा लगेगा। आजकल तो लोग दिखावा करते हैं दान के नाम पर। 10 रुपए की कोई चीज देंगे तो उसको भी बार बार नाम बुलवाएंगे। भगवान के मंदिर में अगर कहीं भगवत कृपा से उनके अच्छे पुण्य हैं तो उनको कहीं टाइल लगवाने का मौका मिल जाए ना, तो हर टाइल पे अपने पुरखों का नाम लिखा देती हैं, अपनी 7 पीढ़ी तक के पुरखों का नाम लिखा देते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जो पंखा दान करते हैं मंदिरों में, कहीं भी गौशालाओं में पंखा लगवाते हैं, उस पंखे पर नाम लिखवा देते हैं। अब उनको कौन समझाए कि जो व्यक्ति अभी 84 में भटक करके गया है, अभी तो घूम घूम करके गया है, कभी कुछ बना तो कभी कुछ बना, अलग अलग योनियों में भटक करके अंत में उसको मनुष्य की योनि मिली, उसमें भी अच्छे कार्य नहीं कर पाया, फिर भी आपने उसका नाम पंखे पर लिखवा दिया। अब वो वहां पर घूमता रहेगा, पंखे पर भी घूमता रहेगा। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसलिए दान करो तो ऐसा करो कि एक हाथ ने दिया, दूसरे ने दिया,
हमारे हाथ में भी दोनों हाथ होते हैं हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर के दोनों हाथों में से भी एक हाथ ने दिया तो सामने वाले के दूसरे हाथ ने लिया, हमारे दूसरे हाथ को भी नहीं पता है क्या दिया। ऐसा दान करना चाहिए। नहीं, आजकल तो दिखावा चलता है ना, लिफाफे में भी रखेंगे तो 3 बार निकाल निकाल के देखेंगे। कहीं वैसे नाच गाने हो रहे होंगे, नौटंकी हो रही होंगी, तो उनमें तो नोट उड़ाते हैं। बेटे की शादी में खूब झूम झूम करके नाचते हैं। याद रखना, बेटे की शादी में नाचने वाले को 84 में नाचने से कोई रोक नहीं सकता। और भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में जो नाचता है वो कभी 84 के दर्शन नहीं करता है। बोलो हर हर महादेव। ऐसा नहीं है कि आप शरीर से ही नाचो, मन से भी नृत्य कर सकते हो। मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, ऐसा भी तो आता है। अगर कथा श्रवण करने से आपका मन गदगद हो जाता है तो वो भी एक नृत्य में ही आता है। बोलो हर हर महादेव। यहाँ पर व्यास जी का स्वागत किया और उनसे सभी कहने लगे, आप तो त्रिकालदर्शी हैं महाराज, आप बताइए यहाँ पर अनेक योनियों में पड़े हुए सभी व्यक्ति और मनुष्य योनि में भी जो हैं वो भी अनाचारता, अधर्म से परिपूर्ण वातावरण में रहते हैं, पराई निंदा करते हैं, पराई स्त्रियों को बुरी नजर से देखते हैं, अनैतिक क्रियाकलापों में तत्पर रहते हैं। उन दया रहित आचार विचार से हीन लोगों को भगवत धाम की प्राप्ति कैसे हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं, तुलसी बाबा ने भी बताया है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, हरि विप्र निरक्षर लोलुप कामी, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रसली स्वामी। स्वामी सब नर नार लोभरत क्रोधी, सब नर नार लोभरत क्रोधी, देव विप्र श्रुते संत विरोधी, देव विप्र श्रुते संत विरोधी, नारी सवत सकल साई, नारी विवत नर सकल साई, नाचई नटमर कटकी नाई, नाचई नटमर कटकी नाई। जय राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषिगण कहने लगे, हे श्री जी, कलयुग में सभी अपने अपने धर्म को त्याग करके, यहाँ पर कलयुग में क्षत्रिय भी अपना धर्म त्याग करके व्यभिचार परायण, चोर, शूद्र प्रेमी, गाय और ब्राह्मणों का अनादर करने वाले हो गए हैं।
क्षत्रिय का कर्म क्या है? शरणागत की रक्षा करना। गलत कार्य अगर कोई करता है तो उसमें जाकर के और जो गलत कार्य करता है उसको दंड देना। धन से हीन, कामी, भोगों में तत्पर और हिंसा करने वाले हो गए हैं। वैश्य अपने धर्म कर्म को त्याग करके कुमार्ग कृत्यों से धन संचय करने लगे हैं। वैश्य भी गुरु और ब्राह्मणों की भक्ति से हीन होकर के जार भाव से स्त्रियों में रमण करने वाले हो गए हैं। और शूद्र लोग भी ब्राह्मणों के कृत्य जैसे यज्ञ है, हवन है, पूजन में लगे हुए हैं और ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं। एक समय एक व्यक्ति था, तो उसे कहीं से एक पुस्तक मिल गई। उस पुस्तक में लिखा हुआ था, वेद पढ़ना पाप है। क्या लिखा हुआ था? वेद पढ़ना पाप है। लेकिन उस भले आदमी ने पन्ना पलट करके नहीं देखा कि इसके आगे भी कुछ लिखा है या यही लिखा है। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा द्रोही था। आपने सुना है तुलसी बाबा ने क्या कहा रामचरितमानस में? विप्रद्रोह करे सो बनिहारा, विप्रद्रोह करे सो बनिहारा, विप्रद्रोह करे सो बनिहारा, विप्रद्रोह करे सो बनिहारा, गहन को कुल रो बनिहारा, गहन को कुल रो बनिहारा। ब्राह्मण से जो द्वेष करता है उसके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचता है। कुल हर हर महादेव। इसलिए ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करना चाहिए। वो व्यक्ति ब्राह्मणों से द्वेष करता था, निंदा करता था। अरे बोले पंडित जी तो ऐसे ही कभी कहते फिरते हैं वेदों की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो। लेकिन देखो इस पुस्तक में मैं प्रमाण देता हूं, इसमें लिखा हुआ है वेद पढ़ना पाप है। जहां भी जाता 10, 20, 50 लोग होते, उनके बीच में ऐसे ही बोलने लग जाता। बोले मेरे पास पुस्तक रखी है, इस पुस्तक को देखो, इसमें लिखा हुआ है वेद पढ़ना पाप है। लेकिन जहां वो लिखा हुआ था वो अंतिम लाइन थी पन्ने की। एक दिन एक पंडित जी मिले तो पंडित जी से बोला, अरे पंडित जी आप लोग वैसे कहते फिरते हैं कि वेद पढ़ना चाहिए, वेदों से ये होता है, वेदों से रक्षा होती है, यज्ञ होते हैं, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि वेद पढ़ना पाप है। पंडित जी ने कहा भैया हमने तो आज तक कहीं किसी पुस्तक में लिखा देखा नहीं, आप हमको दिखाओ। पंडित जी थोड़े ठीक ठाक थे, तो जैसे ही पंडित जी के समीप आया, वो आकर के किताब खोली तो पन्ने पर लास्ट में लिखा हुआ था अंतिम लाइन में वेद पढ़ना पाप है। पंडित जी ने कहा क्या आपने कभी पन्ना पलट के देखा है? तो पंडित जी ने कहा पहले आप सीधे हो जाइए। जैसे ही पंडित जी के हाथ की सीध में आए तो पंडित जी ने एक मारा उसको, तो एक में 3 बार लुढ़क गया।
जब खड़ा होकर के आया, पंडित जी ने पन्ना पलट करके दिखाया उसको, बोले इसमें क्या लिखा हुआ है? वेद पढ़ना पाप है अशौच अवस्था में। अशौच कहते हैं अपवित्र अवस्था, अशुद्ध अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो कभी कभी कुछ लोग अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल तो ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है, ब्राह्मणों की उपेक्षा की जाती है और अन्य वर्ण धर्म के लोग कथाओं का गान करते हैं। ज्यादा तो क्या कहूं, आजकल तो माताएं भी कथा करने लग गई। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा है, नारी स्वभाव, नारी स्वभाव सत्य सब कहाई, नारी स्वभाव सत्य सब कहाई, अवगुण आठ सदा उर रही, अवगुण सदा उर रही, अवगुण आठ सदा उर रही, साहस अनंत चपलता माया, चपलता माया, भय अविवेक अशौच घटाया, भय अविवेक अशौच घटाया। श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। प्रिय सज्जनों, इसमें माताओं के बारे में तुलसी बाबा ने कहा है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रहीं। ये किसी विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं कहा है, ये सभी मातृ शक्तियों के लिए है। ऐसा नहीं कि पंडित जी की स्त्री है तो वो भागवत पढ़ सकती है और कोई नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं है। इसमें तुलसी बाबा ने कहा है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहें, इनके स्वभाव में 8 अवगुण सदैव विद्यमान रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया और भय अविवेक अशौच अदाया। जो 7वां अवगुण है अशौच। स्त्री पूजा पाठ कर सकती है लेकिन अनुष्ठान भागवत इत्यादि नहीं कर सकती है। ब्रह्म के सामने बैठने लायक शुद्ध नहीं होती है कि ये ब्रह्म गद्दी पर बैठ करके भागवत की कथा करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, ब्राह्मण के अलावा अगर संत वेश में हैं तो प्रवचन कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, वो भी संत हो तब। सबसे अच्छा तो भक्त तुलसी बाबा ने रामचरितमानस बनाया, उसको पढ़िए, ज्ञान प्राप्त करिए। रामचरितमानस हमको जीवन में जीना सिखाती है, भागवत की कथा मरना सिखाती है कि प्राणी की मृत्यु जब निकट आए तो उसको मृत्यु को कैसे संवारा जाता है। अनुष्ठानात्मक भागवत, जो अनुष्ठान हम लोग करते हैं,
यहाँ पर 7 दिवसीय यज्ञ चल रहा है, नवकुंडी यज्ञ और शिव महापुराण की कथा चल रही है। ये अनुष्ठान होता है, इसमें संकल्प लेकर के तब इस यज्ञ और अनुष्ठान को किया जाता है। तो जो संकल्पात्मक यज्ञ किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, उसको किसी ब्राह्मणेतर को करने का कोई अधिकार नहीं है। बोलो हर हर महादेव। आजकल तो कथाएं करने वाले ब्राह्मणों को उल्टे उपदेश देते हैं। बोले महाराज आप क्या जानते हो? हम जो जानते हैं उसको आप कभी नहीं जान पाओगे। स्त्रियां अपने स्वामी की आज्ञा को नहीं मानती हैं, सास ससुर से द्रोह करने वाली, मलिन, कांव बेवला और स्वामी से विमुख, पर पुरुष में प्रीति करने वाले, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे हो? पुत्र आजकल पिता की उपेक्षा करते हैं। जब ससुराल हो जाती है ना, विवाह हो जाता है, पत्नी आ जाती है, तो भागवत की कथा में आता है कि जो स्त्रियां हैं घर में, तरुणी प्रभुतागे ही श्यालको बुद्धिदायक हो। तरुणी जो स्त्रियां होती हैं घर में, वो क्या करती हैं? अपनी प्रभुता, बोले हम जो कहेंगे वो ही होगा। घर में बड़े बूढ़ों को नहीं पूछते हैं। जबकि कोई भी शुभ कार्य करो तो अपने पिताजी हैं, दादाजी हैं, सबसे सलाह लेकर के हम ये कार्य कर रहे हैं, उनकी आज्ञा लो, आशीर्वाद लेकर के ही कार्य करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। तरुणी प्रभुता गे हे, पत्नी से पूछते हैं, देवी ये कार्य, बच्चे का जन्मदिन है, कथा कराएं कि नहीं कराएं, पंडित जी को बुलाएं कि नहीं बुलाएं? तो उसने कह दिया नहीं, अब की बार नहीं बुलाना है, तो नहीं बुलाएंगे। माता पिता बेचारे देखते हैं कि हमको भी पूछे, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता है। अगर फिर विशेष कोई कार्य करते हैं तो सलाह के लिए ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। बोले हर हर महादेव। घर के बुजुर्गों को नहीं पूछा जाता है, ससुराल से साले को बुलाते हैं। बोले आप ही बताओ कितने लोगों का भोजन करें? अरे उसको क्या पता है, उसको अपने घर की पता नहीं, तुम्हारे घर का क्या पता है? तुलसी बाबा ने भी बहुत सुंदर भाव कहा है, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागे, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष भागे, भजहि नारी पर पुरुष भागी। ससुरारे प्यारे भई जब ते, ससुरारे प्यारे भई जब ते, पुरोप कुटुंब भये तब ते, पुरोप कुटुंब भये तब ते। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषि कहने लगे कि जब से इंसान की शादी हो जाती है तो ससुराल प्यारे भई जब ते, रूप कुटुंब भयो तब ते।
घर वाले तो दुश्मन हो जाते हैं अगर वो कोई सलाह की बात कहें, बेटा ये कार्य मत करो, ये मत करो, तो वो उस बात को नहीं मानता है और उनसे दुश्मनी करने लग जाता है। ससुराल वालों को ज्यादा महत्व देते हैं। बोलो हर हर महादेव। ऋषि कहने लगे ऐसे घोर कलयुग में प्राणी के कल्याण का कोई मार्ग हो तो उसको प्रशस्त कीजिए। सूत जी कहने लगे हे ऋषियों, कलयुग के प्राणियों के पापों को नष्ट करने में सभी वेदांतों का सार शिव महापुराण ही एकमात्र उपाय है। बोलो हर हर महादेव। इसके श्रवण मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाता है। ये पुराण चारों वर्णों को फल प्रदान करने वाला है। शिव महापुराण का पूजन जो श्रद्धा से पूजन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। चतुर्दशी के दिन जो व्रत रख करके जागरण और व्याख्यान करते हैं उनको सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में अपने वजन के बराबर धन दान करने से जो फल मिलता है उस फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो हर हर महादेव। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का जो भैरव के निकट बैठ कर के पाठ करता है, मौन रह करके 3 बार पढ़ता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करके जो पढ़ता है उसकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं। ये 7 संहिताएं कौन कौन सी हैं? पहली है विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी है उमा संहिता, छठवीं है कैलाश संहिता और 7वीं है वायवीय संहिता। ये 7 संहिता और 24,000 श्लोकों के एक मिलाकर के शिव महापुराण का श्रीमान व्यास जी महाराज ने इसको बनाया। जो शिव महापुराण की इन 7 संहिताओं को भक्ति भाव से पढ़ता है वो प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण सत्पुरुषों का तिलक रूप है। इसको श्रद्धा भक्ति से पढ़ने, सुनने वाला और सुनाने वाला प्राणी शिव जी को प्यारा होकर के परम गति को प्राप्त करता है। बोलो हर हर महादेव। सूत जी महाराज कहते हैं शिव जी का कीर्तन ही सभी का कल्याण करने में समर्थ है। इस संबंध में आपको एक कथा सुनाता हूं। एक समय पाराशर नंदन व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे तप कर रहे थे। वहीं पर उनके पास में सनत कुमार जी पधारे। सनत कुमार कौन है? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और भगवान के प्रथम अवतार हैं। ये संत ऐसे हैं जो कभी 5 वर्ष की अवस्था के ही रहते हैं और ये भगवान के नाम के इतने अधीन हैं कि 24 घंटे भगवान की कथा श्रवण करने का इनका ऐसा भाव है। एक भाई बैठ करके कथा सुनाता है, 3 भाई बैठ करके कथा सुनते हैं।
सनत कुमार जी, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भगवान के प्रथम अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। बोलो हर हर महादेव। व्यास जी ने अर्घपाद्य से उनका स्वागत किया, आसन दिया और बिठा करके सनत कुमार जी कहने लगे, आप तो शिव तत्व के ध्यान और तप में लगे हुए हैं, धन्य है वे जो आपके सहायक हैं। इसको सुन करके व्यास जी कहने लगे, हे सनत कुमार जी, वेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का बड़ा आदर है। मैंने भी सभी ग्रंथों में आपकी कृपा से अनेक प्रकार से स्थापना की है, लेकिन परम अद्वैत मुक्ति का ज्ञान मुझको नहीं मिला। तो सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, शिव जी का कीर्तन, श्रवण और मनन, ये तीन ही साधन है जिससे मुक्ति संभव है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पहले मुझे भी ये भ्रम हुआ था, मैंने भी मंदराचल पर्वत पर तपस्या की, वहां पर शिव जी की कृपा से नंदकेश्वर जी पधारे, तब उन्होंने बताया कि शिव जी का श्रवण, कीर्तन और मनन ही वेद सम्मत मुक्ति का उपाय है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। महादेव जय हो। जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप बहुत सब नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण। हर हर महादेव। जय हो। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। शंकर भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान
हो संत भगवान की जय हो जय जय श्री राधे पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सूत जी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान शंकर की कथा का श्रवण नहीं कर पाते, कीर्तन नहीं कर पाते हैं, मनन नहीं कर सकते, वो लिंग बेर की पूजा करके और प्राणी संसार से पार हो जाता है। प्रतिदिन भक्ति पूर्वक और लिंग बेर में देवों के देव शंकर जी का पूजन करें। ऋषि लोग कहने लगे, हे सूत जी महाराज, बेर मात्र में तो सभी देवों की पूजा होती है, परंतु लिंग बेर में शिव जी की पूजा कैसे होती है? तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है जो सराहनीय है। शिव जी एक ब्रह्म रूप होने से निष्कल कहलाते हैं। वे सगुण, निर्गुण और निराकार हैं। लिंग में उनकी प्राप्ति है। सगुण होने से बेर रूप और सगुण निर्गुण रूप होने से शब्द ब्रह्म नाम से परे हैं। शिव जी को छोड़ करके अन्य कोई देवता ब्रह्म नहीं है। सभी जीव हैं। इस कारण से निर्गुण लिंग में आराधन नहीं किए जाते, क्योंकि वे ब्रह्म ही हैं। नंदिकेश्वर कहने लगे, शिव ब्रह्म रूप और कला सहित होने से निर्गुण कहलाते हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। बोलो हर हर महादेव। प्रतिमा का दर्शन पूजन जो हम और आप लोग नित्य मंदिर जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, ये प्रथम सीढ़ी होती है भगवान को प्राप्त करने की। फिर धीरे धीरे भगवान में अपने मन को लगाओ, ध्यान लगा करके भगवान की जो मानसिक पूजा होती है, ध्यान के द्वारा उस मानसिक पूजा को करो। मानसिक पूजा करो, लेकिन ऐसी पूजा मत करो कि कहीं पूजा में कोई चीज ज्यादा चढ़ गई। मानसिक पूजा कर रही है, फिर भी कोई चीज ज्यादा चढ़ जाए तो उसको भी निकालने की कोशिश करो। एक बार एक सेठ जी थे, तो सेठ जी दुकान पर बैठते थे। कभी कोई साधु संत ब्राह्मण जब आ जाता तो सेठ जी कहते, महाराज दान पुण्य की बात मत करना। कहीं किसी प्रकार की यज्ञ पूजा पाठ हो रहा है, महाराज दान पुण्य की बात मत करना। यहाँ आप बैठिए, चाय पानी पीजिए और जाइए। चंदा वंदा की बात मत करना, दान पुण्य करने की मुझसे मत कहना। अब जब भी कोई ब्राह्मण संत सेठ जी के पास से गुजरते तो सेठ जी से अगर कोई राम राम भी कर देता ना, तो सेठ जी कहते, महाराज बस ठीक है, राधे राधे, वहीं से दूर से करो। यहाँ बता, दान करने से बहुत डरते थे। एक दिन महाराज जी जैसे कोई तपस्वी संत उनकी दुकान पर पहुंचे। ऐसे संत जो किसी के दान के भूखे नहीं है। सेठ जी ने पहले तो बैठने नहीं दिया, लेकिन संत ने कहा, बोले इसका कल्याण भी तो करना है। लोग कहते हैं कि ये कभी दान नहीं करता, कभी भजन नहीं करता। फिर संत जी ने बैठ करके सेठ जी से कहा, सेठ जी
पूजा पाठ करते हो? महाराज पूजा पाठ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? बोले पूजा पाठ में तो रुपया पैसा खर्च होता है, कोई ऐसी पूजा हो जो फ्री में होती हो बिना पैसे के, तो मैं कर सकता हूं। तो संत भगवान ने क्या कहा? बोले एक काम किया करो आप, रोजाना सुबह नहा धो करके और केवल आसन पे बैठ करके ध्यान मुद्रा बना करके आंख बंद करके बैठ जाया करो और बैठ करके ध्यान में ही भगवान का पूजन करो। ये मेरे सामने भगवान शंकर विराजमान हैं, मैं इनके ऊपर अब जल चढ़ा रहा हूँ। अब दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान करा रहा हूँ, फिर भगवान को वस्त्र पहना रहा हूँ, फिर भगवान का भोग लगा रहा हूँ। ऐसे जो है आप केवल ध्यान में बैठे बैठे मानसिक पूजा किया करो, इससे आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपकी पूजा भी हो जाएगी। अब सेठ जी इस कार्य को रोजाना बोले जितना समय मिले, तो पहले दिन 2 मिनट बैठे, फिर 5 मिनट, कुछ समय जब निकल गया, 1 साल 6 महीने जब हो गया, तो सेठ जी तो 5-5 घंटे का आसन लगा देते थे। सेठानी कहती भैया ये कैसे सेठ जी, इन्होंने कभी जीवन में भगवान का नाम तक नहीं लिया और ये अब भगवान का भजन करते हैं 5-5 घंटे बैठ के। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई इनके ऊपर। अब एक दिन सेठ जी भगवान का पूजन कर रहे थे मानसिक, तो मानसिक पूजा में भगवान के ऊपर अब मैं जल चढ़ा रहा हूँ, दूध चढ़ा रहा हूँ, दही चढ़ा रहा हूँ, घी से स्नान कराया, शहद से स्नान कराया, लेकिन जैसे ही शक्कर का नंबर आया तो सेठ जी के हाथ से शक्कर थोड़ी सी ज्यादा डल गई। और हर हर महादेव, ध्यान में बैठे हैं, फ्री की शक्कर भी ज्यादा नहीं जाने दे रहा है। जैसे ही शक्कर ज्यादा गिर गई तो ध्यान में बैठे बैठे सेठ जी ने एकदम शक्कर को निकालने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया तो मेरे भोलेनाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले भले आदमी, पैसे की शक्कर को तो खर्च करने से कोई डरे, तो फ्री की शक्कर भी नहीं खर्च होने दे रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन भगवान की कथा में किसी भी कार्य में यज्ञ पूजा पाठ हो तो तन मन और धन सभी से सहयोग करना चाहिए और बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। ये नहीं है महाराज जी करा रहे हैं तो महाराज जी जाने। अरे भैया, संत तो परमार्थ के लिए ही लगे हैं। अगर ये महाराज जी इस यज्ञ को कथा को न कराएं तो इनका क्या जाता है। लेकिन ये तो आपके कल्याण के लिए ही आगे बढ़ करके आप लोगों को इसमें सहभागी बना रहे हैं, तो ये आपके कल्याण के लिए ही लगे हैं। संत कभी अपने लिए नहीं करते हैं, संत दूसरों के लिए ही करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कर ले भजन तेरी बीती रे उमरिया, कर ले भजन तेरी बीती रे उमरिया, कर ले भजन तेरी बीती रे उमरिया, कर ले भजन तेरी बीती रे उमरिया। तेरी लागी न लगन, तेरी लागी न लगन, वो तूने किया ना भजन, तूने किया ना भजन। इस जीवन में भजन तेरी बीती रे हो हरिया, भजन तेरी बीती रे हो हरिया। तेरी लागी ना लगन, तूने लागी ना लगन, वो तूने किया ना भजन, तेरी किया ना भजन। इस जीवन में
हरि बोल। और पता है जीवन की सच्चाई क्या है? ओ पाला पन्ने असी खेली गवायो ज्वानी में व्यापे कामी हो। पाला पन्ने असी खेली गवायो ज्वानी में व्यापे काम हो। प्रतिभा योगी जब कापन लागे, प्रतिभा ओ प्रतिभा योगी जब कापन लागे, लटके तेरी चाल हो। इसलिए जब पैदा होते हैं भगवान से वादा करते हैं, प्रभु हम तेरा ही भजन करेंगे, तेरा ही जाप करेंगे, लेकिन कि कर ले भजन तेरे थोड़ी रे उमरिया, कर ले भजन तेरी थोड़ी रे उमरिया। तेरी लागी न लगन, तेरी लागी न लगन, तूने किया न भजन, तूने किया न भजन। इस जीवन में, जीवन में तेरी तेरे उमरिया, ले भजन तेरी तेरे उमरिया। हर हर महादेव। और बताया ओ लाठी की चले मार्ग में, सही न जावे नामी हो। लाठी के चले मार्ग में, सही न जावे नामी हो। कान सुने ना नैनन दिखे, कान सुने ना नैनन दिखे, कान सुने ना नैनन दिखे, दांत बहे बेकार हो। कर ले भजन तेरी तेरे उमरिया, कर ले भजन तेरी तेरे उमरिया। लागी न लगन, तूने लागी न लगन, वो तूने किया न भजन, तूने किया न भजन। इस जीवन में, जीवन में भजन तेरी तेरे उमरिया, हरि बोल। कंचन जैसी काया तेरी, कीमत नहीं छिदामी हो। कंचन जैसी काया तेरी, कीमत नहीं छिदामी हो। श्वास श्वास परिणाम लियो, श्वास श्वास पर
बोलिए कि कर ले भजन तेरी बीती रे घुमरिया, कर ले भजन तेरी बीती रे घुमरिया। तेरी लागी न लगन तूने किया न भजन, वो तेरी लागी न लगन तूने किया न भजन। इस जीवन में तेरी बीती रे घुमरिया, भजन तेरी बीती रे घुमरिया, भजन तेरी बीती रे घुमरिया। शंकर भगवान की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। नंदिकेश्वर कहने लगे, एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तभी अपनी ही इच्छा से ब्रह्मा जी वैकुंठ में गए और विष्णु जी से पूछने लगे, तुम तो अभिमानी पुरुष की भांति शयन कर रहे हो, तुमने मुझको यहाँ आया हुआ देख करके मेरा कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। तुम तो गुरुद्रोही हो। जब ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी बात सुनी तो विष्णु जी अंदर से तो क्रोधित हुए, परंतु बाहर से शांत भाव से कहने लगे, आओ वत्स, आसन पर विराजो, आपका मंगल हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, मैं जगत का पितामह, तुम्हारा रक्षक, मैं ब्रह्मा हूं। विष्णु भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुमको बनाया है या तुमने मुझको बनाया है? तो इस बात को लेकर के दोनों में आपस में झगड़ा छिड़ गया। ऐसा युद्ध छिड़ा कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की छाती में और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की छाती में एक दूसरे ने अस्त्र शस्त्र का प्रहार प्रारंभ कर दिया। इतना भयंकर युद्ध हुआ दोनों में कि दोनों आपस में घनघोर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र का प्रहार किया, उधर ब्रह्मा जी ने भी विष्णु जी पर पाशुपत अस्त्र का प्रहार किया। जब दोनों के अस्त्र आपस में टकराने लगे तो भयंकर अग्नि निकलने लगी और हर हर महादेव। जो अग्नि निकलने लगी तो सृष्टि को जलाने लगी। इस भयानक स्थिति को देख करके देवता लोग भगवान शंकर की शरण में गए। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके वहां पर भगवान शंकर को देखा तो भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। सभा मंडल के मध्य विराजमान भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, देवताओं कैसे पधारे? तो देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर ब्रह्मा और विष्णु जी को नहीं रोका गया तो। शंकर जी कहने लगे, मैंने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध का हालचाल जान लिया है। आप किसी भी प्रकार की आशंका से व्यथित नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। देवों को आश्वस्त करके और बादलों की ओट से जाकर के उन दोनों के युद्ध को देखा। जब उनके अस्त्रों से निकलने वाली अग्नि से सृष्टि नष्ट होने लगी, तभी वहां पर महाअग्नि के समान
एक स्तंभ महाभयंकर आकृति दोनों के मध्य भगवान शंकर ने स्थापित की। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाअग्नि रूपी स्तंभ के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र जो भयंकर ज्वाला की वर्षा कर रहे थे दोनों शांत हो गए। अब यहाँ पर दोनों ने परस्पर वैर भाव को भुला करके उस स्तंभ की परीक्षा लेने का निर्णय किया। दोनों आश्चर्य में पड़ गए, ये स्तंभ इतना बड़ा अग्नि का स्तंभ कहां से आया। यहाँ पर एक दूसरे दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी बोले भैया इतना बड़ा स्तंभ हमने आज तक नहीं देखा। तो दोनों उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हुए। बन गए हंस ब्रह्मा। हंस बन करके ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। बोले ऊपर के छोर को तुम देख करके आओ। और विष्णु जी 12 शुकर का रूप धारण करके नीचे की ओर गए। बोले नीचे मैं देख करके आता हूं। परंतु स्तंभ का कोई पार नहीं पाया। विष्णु भगवान पाताल भेद कर भी उस स्तंभ का मूल नहीं जान सके। ब्रह्मा जी आकाश के अंत में पहुंच करके भी उसका अंत नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी ने वहां एक केतकी का पुष्प जो स्तंभ के कंपित होने से गिर कर के आ रहा था देखा तो वो सुगंधी दे रहा था, सुगंध युक्त था। ब्रह्मा जी कहने लगे हे पुष्पों के राजा तुमको किसने धारण किया है। तो पुष्प कहने लगा मैं पहले प्रादुर्भूत हुआ और स्तंभ के मध्य से गिरा हूं। आज तक मुझे भी इसका अंत नहीं मिला कि ये कहां तक कितना बड़ा स्तंभ है मुझे नहीं पता है भैया। मैं तो बस नीचे गिरा चला आ रहा हूं और तुम जा रहे हो इसका अंत देखने के लिए। तुम इसका अंत देख पाओगे ऐसी आशा को त्याग दो, मेरे साथ लौट चलो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे हे केतकी इस स्तंभ का अंत देखने को हंस का रूप धारण करके आया था। अब तुम कृपा करके विष्णु के पास जा करके और ये कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। आपत्ति काल आने पर असत्य भाषण करने से दोष नहीं लगता है। 6 जगह ऐसी बताई हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। स्त्री सुनरम विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम् नानृतं स्याज्जुगुप्सितं। भागवत की कथा में भी जो प्रसंग आता है बलि राजा का, वामन भगवान बलि के यहाँ पर 3 पग भूमि दान लेने के लिए गए थे। तो शुक्राचार्य जी ने योग बल से देख करके कहा कि हे बलि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, जिसको तो ब्राह्मण समझ के दान कर रहा है ना, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो विष्णु है, तुझको छलने आया है। तो यहाँ पर कहा है स्त्रियों से वार्तालाप करने में, स्त्री को अगर आपने सत्य बात बता दी ना तो 1 मिनट लगेगा जब तक तो 4 घरों में बात पहुंच जाएगी। बोलो हर हर महादेव।
एक संत ने कहा, बोले स्त्री को अगर बात बता दी तो वो बात पेट में छुपा नहीं सकती है, श्राप लगा हुआ है इनको भी। मैया कुंती ने पांडवों से ये बात छुपाई। मैया कुंती ने बात छुपाई ना कि कर्ण तुम्हारा भाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं बताया। लेकिन जब कर्ण मारा गया, सभी कौरव मारे गए, जब युधिष्ठिर जी अपने सभी वंश के कौरवों को सबको जलांजलि देने के लिए तैयार हुए, तब मैया कुंती ने कहा, बोले युधिष्ठिर बेटा एक अंजलि मेरे कर्ण को भी दे देना। बोले माँ ये क्या कहती हो, कर्ण कोई हमारा भाई थोड़ी था, कर्ण तो सूत पुत्र था। तब मैया ने आंखों में आंसू भर करके कहा, बेटा इस संसार की लोक लज्जा के कारण मैं आप लोगों को ये बता नहीं पाई कि कर्ण तुम्हारा ही भाई था। बोलो हर हर महादेव। कर्ण मेरी पहली संतान थी, लेकिन मेरी कुमारी अवस्था में पैदा हुआ था, क्योंकि गुरुजी के द्वारा दिए हुए मंत्र की मैंने परीक्षा ली। सज्जनों, कभी भी संत ब्राह्मण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, परीक्षा लेने से नाश होता है। भागवत की कथा में यदुवंशी बालकों ने संतों की परीक्षा ली तो यदुवंश का नाश हो गया। मजाक बना करके कभी परीक्षा मत लो, जिज्ञासा पूर्वक कोई मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछो तो वो अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा लेने से ही विनाश हो जाता है। तो इसलिए मैया कुंती ने जब कहा, बेटा वो मेरा बड़ा पुत्र था सबसे पहला, गुरुदेव ने मंत्र बताया, मैंने उसकी परीक्षा ली, तो सूर्य भगवान ने आकर के मुझसे कहा, देवी अब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो मंत्र आपको दिया है वो पुत्र प्राप्ति के लिए ही दिया है। तो बेटा उस समय मेरी कौमार्य अवस्था थी, इसलिए संसार के भय से मैंने उस पुत्र का त्याग कर दिया। जब उस पुत्र का मैंने त्याग किया तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। जब भीम ने भरी सभा में मेरे बेटे को सूत पुत्र कहा तो मैं उसको रोक नहीं पाई, लेकिन मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। बोलो राधे राधे। तब युधिष्ठिर जी ने क्रोध में आकर के भैया से कहा, भैया तुमने कितना बड़ा अपराध किया है ये आप नहीं जानती है, हमारे ही हाथों से हमारे ज्येष्ठ भ्राता को आपने जो है मरवा दिया। माँ मैं तुमको श्राप देता हूं कि आज के बाद में कोई भी माँ, कोई भी मातृशक्ति अपने पेट में किसी बात को बचा नहीं सकती। बोल हर हर महादेव। एक दिन महात्मा जी ऐसे ही कह रहे थे तो एक व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी तो कभी ऐसी बात नहीं बताती है, कभी किसी से नहीं कहती, मैं जो भी बात करता हूं तो वो बिल्कुल नहीं बताती किसी को। बोले भैया घर जाओ, परीक्षा तो लेकर के देखो, आपने कभी परीक्षा ली? बोले महाराज जी परीक्षा तो नहीं ली। तो बोले जाओ एक बार परीक्षा लेकर के देखो। उसने क्या किया, एक फल होता है ना जो लाल वाला, क्या कहते हैं, तरबूज, लाल तरबूज अंदर से लाल होता है ना, तो उसमें से जो लाल लाल टपकता है ऐसे लगता है रक्त निकल रहा है, उससे खून निकलता है। तो वो व्यक्ति एक झोले के अंदर तरबूज को रख करके ले गया, कंधे पर डाल के ले गया, तो उसके कपड़े थे वो भी थोड़े लाल लाल से हो गए। तो उसने पत्नी ने पूछा, बोले क्या लाए हो? बोले इसमें किसी व्यक्ति के सर को काट करके लाया हूं।
इतना जब कहा, अब तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आई रात को। 4 बजे जैसे ही बाहर नित्य क्रिया के लिए गई, तो वहां जाकर के और खेतों में ही सहेलियों को बताया ही, बहन कछु मत पूछे, बेरो तो पति ऐसा हत्यार हो, एक किसी आदमी के सर को काट करके ले आया है। बोले राधे राधे। बोले अच्छा। तब तक दूसरी ने सुनी तो दूसरी के बगल तीसरी भी थी, तो तीसरी ने के सुन लिया। अब एक एक करके जब तक 10 बजे सुबह के, तब तक तो पूरे गांव में चर्चा हो गई कि वो आदमी और किसी के सर को काट करके लाया है। अब सुबह सुबह जब नहा धो करके फ्री हुआ, तो जैसे ही घर से बाहर निकलने वाला था, तब तक दरोगा जी आ गए। बोले हर हर महादेव। दरोगा जी ने हाथ पकड़ लिया। दरोगा जी कैसे थे? दरोगा जी उसके परम मित्र थे, बचपन से साथ रहे। तो वो दरोगा बन करके उसी गांव में जब आ गए, तो दरोगा जी उनके बचपन के मित्र थे। लेकिन दरोगा जी से हाथ छुड़ा करके और घर में पीछे के रास्ते से भाग करके घोड़े पर बैठने को हुआ पीछे से, तो जो पालतू घोड़ा था उसने भी लात मार लिया, तो उसके पैर में चोट आ गई, गिर गया नीचे जमीन पर। बोलो हर हर महादेव। पुलिस वालों ने उसको पकड़ा और पकड़ करके कहा, कहाँ है वो सिर जहां तू काट करके लाया है? किसका सिर काट के लाया, बता उसको। तब उसने सबके सम्मुख बोली, ऐसे नहीं बताऊंगा, चलो अंदर। सबको अंदर ले गया। जाकर के, देवी धन्य है तुम्हारी माया, आपने जो कार्य किया है, शायद गुरुजी नहीं बताते कि परीक्षा ले लो, तो मैं तुम्हें कभी समझ भी नहीं पाता। बोलो हर हर महादेव। लाओ, वो सर कटा हुआ रखा है, उसको लाओ, कहाँ है? जब निकाल करके देखा तो वो तरबूज था। तो सज्जनों, पुलिस वाले भी कितने भी करीबी क्यों नहीं हो, सबसे पहले जो तुम्हारा बचपन का यार है ना, वही सबसे पहले हथकड़ी डालेगा। बोल राधे राधे। इसलिए कहा गया है कि पुलिस के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं रहना चाहिए, और स्त्री को हर बात नहीं बतानी चाहिए। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, स्त्रियों से वार्तालाप करने में अगर किसी का विवाह आपकी झूठ बोलने से हो जाता है, तो उस झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगेगा। व्यापार या वृत्ति के लिए अगर आप कोई झूठ बोलते हैं, तो उससे भी पाप नहीं लगेगा। अगर परिहास हास में आपने किसी से झूठ बोल दिया, तो उसका भी पाप नहीं लगेगा। अगर किसी के प्राण संकट में हो और आपके एक झूठ बोलने से अगर प्राण बच जाएं, तो उस झूठ का भी कोई पाप नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मण की जहां पर हिंसा हो रही हो, वहां पर आपने अगर झूठ बोल दिया, ब्राह्मण और गौ को आपने बचा लिया, तो उसका भी पाप आपको नहीं लगेगा। ये 6 जगह ऐसी बताई हैं। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, प्रत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां, ना नृतम स्यात् जुगुप्सितम। 6 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। बोलो हर हर महादेव। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वो केतकी का पुष्प आकर के और विष्णु जी के सम्मुख कहने लगा। बोले हाँ, मैं इसका गवाह हूं कि ब्रह्मा जी ने अंतिम छोर को देख लिया है। केतकी के पुष्प द्वारा ऐसा कहने पर विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की 16 उपचार से पूजा की, प्रणाम किया,
ब्रह्मा के इस कपटपूर्ण व्यवहार को देख करके शंकर भगवान क्रोधित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और उस स्तंभ से शंकर भगवान प्रकट हो गए और विष्णु ने उनके चरणों में वंदना की और कहा, हे प्रभु हमारे पापों को दूर कीजिए, हम पर प्रसन्न होइए। तो शंकर भगवान कहने लगे, हे विष्णु तुम ईश्वर की इच्छा करके भी सत्य वक्ता बने रहे। आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन इस ब्रह्मा ने स्वयं झूठ बोला और इस केतकी के पुष्प से झूठ बुलवाया। इसलिए आज के बाद इस केतकी के पुष्प को मेरी पूजा में नहीं लिया जाएगा। उस दिन के बाद में भगवान शंकर की पूजा में केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। बोलो हर हर महादेव। ब्रह्मा का मद चूर्ण करने को अपनी भ्रकुटी से भैरव को प्रकट किया और आज्ञा दी, जाओ ब्रह्मा को दंडित करो। आज्ञा पा करके ब्रह्मा के केस पकड़ करके, पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन झूठ बोलने के कारण भैरव जी ने ब्रह्मा का एक सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो हर हर महादेव। जैसे ही दूसरे सिरों को काटने लगे तो ब्रह्मा जी भय हुए बेवल होकर के और चरणों में गिर गए। ब्रह्मा जी भैरव को अति क्रुद्ध देख करके उत्तरीय को त्याग करके पीपल केले के पत्ते जैसा हवा में चलने को जैसे ही कांपते हुए भैरव के चरणों में गिर पड़े। तब विष्णु भगवान शंकर जी के चरणों में विनती करने लगे, हे महादेव जी, पहले आपने ब्रह्मा की 5 सिर दिए, लेकिन इनका एक सिर भैरव जी ने काट दिया। अब आप इनके ऊपर कृपा दृष्टि करो, इनको क्षमा कर दो, कोई बात नहीं है। विष्णु जी की जब करबद्ध स्तुति सुनी तो शिव जी ने भैरव को वहां से हटा दिया और ब्रह्मा से कहने लगे, तुमने कपट का आश्रय लेकर के ईश्वर बनने की इच्छा से जो छल किया है, इसी कारण तुमको संसार में सत्कार नहीं मिलेगा, कहीं भी तुम्हारा स्थान नहीं बनेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि संसार में कहीं भी ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ पुष्कर में एक मंदिर स्थापित है। बोलो हर हर महादेव। शिवजी द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर के ब्रह्मा जी शिवजी की विनती करने लगे। बोले, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा के दीन वचनों को सुनकर के मेरे भोलेनाथ आशुतोष प्रसन्न हो गए। कहने लगे, हे पुत्र, तुम लोक की धुरी को धारण करो, भविष्य में यज्ञों के गुरु तुम ही होंगे। एक बात ध्यान रखना सज्जनों, जिस यज्ञ में ब्रह्मा जी का निवास नहीं होता है, ब्रह्मा जी का स्थान नहीं होता है, वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। बोलो हर हर महादेव। इसलिए आज के बाद भविष्य में जितने भी यज्ञ होंगे उनके गुरु तुम ही होंगे। अग्नि होम कर्मों के द्वारा तुम्हारा सत्कार किया जाएगा। दक्षिणा सहित किया हुआ यज्ञ भी तुम्हारे बिना पूर्ण सफल नहीं हो सकता। शिवजी केतकी के पुष्प से कहने लगे, अरे असत्य भाषण करने वाले, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब केतकी के पुष्प ने भी भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। तुलसी बाबा ने भी सुंदर बात कही, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। रवि
रस रे बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु और केतकी के पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से पूजित होकर के और प्रसन्न हो गए। जहां पर सभा में शंकर भगवान विराजमान थे, वहां उनके दाएं भाग में ब्रह्मा, बाएं भाग में विष्णु ने उत्तरीय वस्त्र, अंगूठी, फूलमाला, चंदन, अगर, किरीट इत्यादि सभी तांबूल आदि से भगवान शिव जी की उनके परिवार सहित पूजा की। पूजा कितने प्रकार की होती है सज्जनों? पूजा 3 प्रकार की होती है। एक पूजा होती है पंच उपचार, उसमें ज्यादा वस्तुओं की जरूरत नहीं होती है, केवल गंध अर्थात रोली, चंदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। दूसरी पूजा होती है 10 उपचार। तीसरी होती है 16 उपचार, जो विस्तार से पूजा की जाती है। पंडित जी के द्वारा 16 उपचार पूजा कराई जाती है। ब्रह्मा विष्णु की पूजा से प्रसन्न होकर शंकर भगवान कहने लगे, हे वत्स, आज का दिन महापवित्र होगा। आज के इस महापर्व पर आप दोनों के द्वारा मेरी जो पूजा की गई है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। आज के दिन जो जितेंद्रिय रह करके, निराहार रह करके, यथाशक्ति प्रपंच रहित होकर के श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, उसको आज शिवरात्रि के दिन की गई पूजा से हमारी 1 वर्ष तक की गई पूजा का फल प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र के योग के दिन जो पार्वती सहित मेरा या बेरलिंग का दर्शन करता है, मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्यारा लगता है। बोलो हर हर महादेव। आज से यह आदि अंत से रहित स्तंभ जगत के दर्शन और पूजन के हितार्थ अणु मात्र छोटा हो जाएगा। ये लिंग मुक्ति और भक्ति का साधक होगा। आज के बाद इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। जो प्राणी यहाँ लिंग में मेरी पूजा करते हैं, उनको मेरी सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टी और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तुम दोनों ने ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए विवाद खड़ा किया था, इसी कारण मुझे इस रण क्षेत्र में आना पड़ा। श्रीमद् भागवत में यही अभिमान बस दक्ष कहते हैं, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा च स्वयं द्रग विशेषण। जब दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ अपने पद का, तो उसने भी इसी प्रकार से कहा कि शंकर, तुम तो मेरे दामाद हो, लेकिन मेरे लिए खड़े नहीं हुए। उसको अभिमान था। सज्जनों, अभिमान किसी को भी हो सकता है, केवल भगवान का भजन करने वाले को अभिमान नहीं होता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये भगवान के भजन करने वाले के पास नहीं आते। तुलसी बाबा ने कहा है ना, जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम तहां राम, जहां काम तहां राम नहीं। जहां पर काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है,
वहां पर मेरा वास नहीं होता है। शंकर भगवान कहते, हे दक्ष, मैं संसार का प्रधान कारण परमात्मा, मैं ही माया का आश्रय लेकर संसार की उत्पत्ति करता हूँ, स्थिति करता हूँ, प्रलय कर देता हूँ। तीनों स्थितियों में मैं ही हूँ। सर्वव्यापी होने और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। इसे सुनकर के ब्रह्मा और विष्णु देवताओं ने एक साथ और स्तुति की। क्या स्तुति करने लगे? हम शरण तेरी आए, मेरा कर दो बेड़ा पार, बोले भंडारी, मेरा कर दो बेड़ा पार, बोले भंडारी। हम शरण तेरी आए, ओ बोले भंडारी, हम शरण तेरी आए, बोले भंडारी। मझधार मेरी नैया, मझधार मेरी नैया, जब कौन की भैया है। मझधार मेरी नैया, इस कौन के भैया है। बट बने आ जाओ मेरे प्यारे भंडारी, बट बने आ जाओ मेरे प्यारे भंडारी। मेरा कर दो बेड़ा पार, ओ बोले भंडारी, मेरा कर दो बेड़ा पार, बोले भंडारी। तेरा गुण गावे और ऋषि मुनि ध्यान लगावे। तेरा गुण गावे ऋषि मुनि ध्यान लगावे। सब वेद तेरा गुण गावे और ऋषि मुनि ध्यान लगावे। तेरा गुण गावे ध्यान लगावे। और बात नहीं है पार, बोले भंडारी, बात नहीं है पार, बोले भंडारी। मेरा कर दो बेड़ा पार, बोले भंडारी, मेरा कर दो बेड़ा पार, बोले भंडारी। कर दो बेड़ा पार, बोले भंडारी, मेरा कर दो बेड़ा पार, बोले भंडारी। हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की। आगे चल करके ब्रह्मा विष्णु के कहने पर और भगवान शंकर ने पंचकृत्य का उपदेश किया।
जिसमें सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह ये पंच कृत्य हमारे लिए नित्य सिद्ध हैं, ऐसा उपसर्ग किया, ऐसा उपदेश किया। संसार के आरंभ का नाम है सर्ग, वृद्धि का नाम स्थिति, नष्ट करने का नाम संहार, उद्धार का नाम उपक्रम और मोक्ष को अनुग्रह कहते हैं। यही पंचभूतों में दिखाई देता है। पृथ्वी में सृष्टि, जल में स्थिति, अग्नि में संहार, पवन में तिरोभाव और आकाश में अनुग्रह होता है। बोलो हर हर महादेव। शंकर जी कहने लगे, हे ब्रह्मा विष्णु, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम में अज्ञानता आ गई है। उस ज्ञान की सिद्धि के लिए आप ओमकार का जाप करो। ओमकार क्या है? ओम ऐसा शब्द है, ओम ऐसा शब्द है जिसको आप उच्चारण करोगे तो आपको लगेगा कि ये एक ही शब्द है। ओम बोलोगे तो आप ये नहीं कह पाओगे कि इसमें 3 अक्षर हैं, लेकिन ओम में 3 अक्षर विद्यमान हैं। जो 3 अक्षर हैं वो 3 गुणों के प्रतीक हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 अक्षर कौन कौन से हैं? अकार, उकार और मकार, अ, उ और म। इन 3 अक्षरों को मिलाकर के ही ओम बनता है। बोलो हर हर महादेव। तीनों गुण जो हैं वो भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के ही 3 गुण हैं। तीनों गुणों के 3 देवता हैं। बोलो हर हर महादेव। तब शंकर जी ने दोनों के सिर पर वस्त्र रख करके मंत्र प्रदान किया। उन दोनों ने दक्षिणा में अपनी आत्मा को ही निवेदित कर दिया और कहने लगे, नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगिने, नमः स्रष्टादिकर्त्रे च, नमः पंचमुखायते। अब प्रणव के वाच्यार्थ हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे भोलेनाथ, आपके 5 मुख हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शौनक जी कहने लगे,